दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, क्यों आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से ये लोग आपके लिए पैसा बनाते हैं, क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा डूब भी जाता है, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सब की बात अपन करेंगे सिंपल देसी फंडे के तहत। देसी भाषा में बात करेंगे कि आखिरकार म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट कहाँ से आया और क्यों ये मार्केट में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या इनकी फिलोसॉफी है, क्यों इनका पैसा बढ़ता है, क्यों इनका पैसा डूबता है। अपन आज सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। तो पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए 1,000 रुपये हैं। 1,000 रुपये है आपके, आपने कहा कि भाई मैं ये 1,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं इस पैसे को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 1,000 से इसको और आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा आपको पता है मनी मनी को बनाती है, यानी कि पैसा पैसे को बनाता है। तो आप गए आपके दोस्त के पास, दोस्त ने एडवाइस दी, बोले भैया एक काम कर, ये मार्केट में ये यहाँ लगा दे या इस बैंक में लगा दे, एफडी का ले ले तो इंटरेस्ट। तो आप एफडी लगा देते हैं, आपको मिल जाता है 5-6% का इंटरेस्ट। अगले से 1 साल बाद वो हो जाता है आपका 6% अमाउंट बढ़ के आपके अकाउंट में आ जाता है। मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी की। वही आपके दोस्त ने कहा कि भैया ये एक मत करे, तो एक काम करे, एक शेयर में लगा दे, ये शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसमें लगा दे। और आप उसके कहने पे लगा दिए। लगाने के बाद क्या हुआ, शेयर आपका आधा हो गया, मान लीजिए आपके पैसे आधे रह गए। आप फिर परेशान। और हो सकता है वो शेयर डबल हो जाए, आपका पैसा जो 1,000 था वो 2,000 हो जाए, लेकिन चांसेस वहाँ 50 होने के भी है। अब आप क्या करोगे कि यार तेरे मेरे दोस्त की एडवाइस सही नहीं रही, तो आप एक ऐसा एडवाइज़र ढूंढोगे जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकता है। उसको ये पता है कि भाई अभी कंपनी बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद कंपनी में कोई ऐसा क्राइसिस आ गया कि आपका वो शेयर अब गिरने वाला हो, तो उसी टाइम वो शेयर को निकाल दे। तो आपके पास तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सिंपल काम कर रहे हो, अपना डेली का रूटीन वर्क करते हो, जॉब करते हो, आपको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। तो सामने एक बंदा ऐसा है जो इस चीज़ का प्रोफेशनल है, मास्टरमाइंड खिलाड़ी है। वो आपसे सिंपल ये कहता है कि भैया आप मेरे को 1,000 रुपये दो, मैं आपसे 2 रुपये चार्ज करूंगा और 998 में आपका मैं पैसा पूरा घुमाता रहूंगा, आपके पैसे को ग्रो कराऊंगा। तो आप सोचोगे यार ये तो बढ़िया सौदा है यार, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरे से सिर्फ 2 रुपये ले रहा है और 998 का मेरा एक्ट कर रहा है। 2 रुपये वो बोलता है भैया 2 रुपये मेरा कमीशन है, सीधा सीधा कि मैं आपसे 2 रुपये कमा रहा हूँ 1,000 रुपये के पीछे। ठीक है। और आपके 998 को मैं मार्केट में लगाऊंगा, मार्केट में लगाने के बाद मैं इसमें सारा जो आपका पैसा है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। गारंटी वो भी नहीं देता, वो कहता है कि भैया ये आधा भी हो सकता है, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश करूंगा। अब आप सोचते क्या हैं, उसको 1,000 रुपये दे देते हैं और बोलते हैं भाई तू लगा 998 रुपये। लेकिन अब आपके सामने समस्या ये आ गई कि यार मैंने इसको 1,000 रुपये दे तो दिए, लेकिन ये क्या वो पैसे सही जगह लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, और क्या गारंटी है मेरे को पैसे देगा कि नहीं देगा, और क्या गारंटी कि इसका काम सही है कि नहीं है, और क्या गारंटी कल ने ये पैसे लेकर के भाग गया तो क्या करेंगे। तो ऐसे में आती है फिर सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की संस्था आती है, गवर्नमेंट की संस्था आकर के बोलती है भैया डोंट वरी। पहली बात तो आपको वो आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो संस्था बताएगी कि हमने इन इन जगह इन इन आदमियों को रख रखा है। आपको वो गवर्नमेंट द्वारा उनको काम दिया हुआ है, और गवर्नमेंट द्वारा उनको ये बताया गया है कि भैया आप पैसे ले सकते हैं लोगों से, पैसे लेकर के उसको मार्केट में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ये चेक कर रही है कि भैया ये आपसे सिर्फ 2 रुपये ही खा रहा है ना, तो उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा। दूसरी चीज़ ये देख रही है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहा कि आपसे तो 1,000 लिए, 2 रुपये जेब में रखे, जिस दिन आपने पैसे वापस मांगे इसने आपको 98 एक 1,998 रुपये वापस दे दिए, 2 रुपये काट करके बोले लो वापस। या तो उसने मार्केट में लगाया, ने कुछ करा, या कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहा कि आपसे पैसा ले रहा है और आपकी जो 2 रुपये जेब में रखने के बाद जो 998 रुपये ऐसी जगह उसने लगाए जहाँ पे पैसा बढ़ ही नहीं सकता, या बिल्कुल ही घटिया इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ गया। तो सरकार बोलती है बोले आप चिंता मत करो, आप इसको पैसे दो, सिक्योरिटी मेरी है। तो आप सोचते हो यार ये तो बहुत बढ़िया अच्छा सौदा है कि बोले यार ये सिक्योरिटी तो मेरी दे रहा है, कि ये मेरे से कह रहा है कि आप पैसे दो इसको और सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ। तो भारत सरकार की अगर सिक्योरिटी है, सरकारी संस्था की सिक्योरिटी, तो आपको उस पर ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप होगा। वो संस्था क्या करती है, जो सरकारी संस्था है वो संस्था उसके काम को देखती है कि क्या इसका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या ये आपका पैसा जो आपसे लिया है ये इसको सही एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जिन संस्थाओं को ये सब काम दे रखे हैं वो अपना जो भी आपसे पैसा लेती है वो म्यूचुअल फंड के तहत लेती है। तो पहली बात आप ये कभी ना समझे कि कोई भी फर्जी कंपनी आपसे पैसे ले सकती है म्यूचुअल फंड के नाम से। म्यूचुअल फंड सिंपल लैंग्वेज में यही है कि आप अपना पैसा प्रोफेशनल आदमियों को देते हैं,
कुछ उनका चार्जेस काट करके, जैसे मैंने बताया 1000 रुपये में 2 रुपये उनका चार्ज है। और वो जो प्रोफेशनल आदमी हैं जिनका दिन रात सिर्फ इसी मैटर पे काम चलता है कि आपका पैसा किस तरीके से ग्रो करें, वो आपका पैसा जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो पैसा है उसको बढ़ाने की वो लोग कोशिश करते हैं और उसको अच्छा खासा रिटर्न देने की आपको कोशिश करते हैं। यही चीज़ होती है दोस्तों म्यूचुअल फंड, सिंपल लेमन लैंग्वेज में, कि आपके लिए म्यूचुअल फंड क्या है। तो आपके लिए एक बार मैं फिर कहूँगा, इसमें सरकारी सिक्योरिटी मौजूद है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो भाग नहीं सकती। अगर उसको भागना होगा तो वो सरकार को इंटीमेट करेगी, सरकार आपका फंड लौटाएगी। सरकार के पास उसकी सारी चीज़ें हैं, सरकारी एसेट्स उसके पास हैं। उस कंपनी को पूरा गवर्नमेंट हैंड ओवर कर लेगी, क्योंकि जब उस कंपनी को इस चीज़ की अथॉरिटी दी गई थी कि आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, तो उसने सरकार के साथ में ये भी साइन था कि इसको सरकार देखेगी, सरकार उसका ऑडिट कर सकती है, सरकार उसकी पूरी जानकारी ले सकती है, सरकार उसका हर एक चीज़ कहाँ उसने इन्वेस्ट किया है ये उसको सरकार को बताना होता है, हर चीज़ उसको बतानी होती है। तो आपका पैसा जो उन्होंने लगाया है, किस जगह लगाया है, कैसे लगाया है, ये भी डिटेल आपके पास है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया मेरा म्यूचुअल फंड की, मैंने मेरा पैसा किसी अच्छे आदमी को दे दिया और वो मेरा पैसा मार्केट में लगा रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है कि वो क्या कहते हैं कि बोले भाई कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए आपको। तो म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, तो अलग अलग तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके अंदर क्या क्या तरीके हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड का टाइप क्या होता है? टाइप होता है कि आप अगले को तो कहते हो कि भाई मेरा पैसा ये लो, मैंने आपको 1000 रुपये दिए हैं, आप 1000 रुपये कहाँ लगाओगे मार्केट में, ये मैं आपको बताता हूँ। तो वो सामने जो बंदा बैठा हुआ है, जो प्रोफेशनल आदमी, वो पूछता है भैया बोलो कहाँ लगाना है। वो बोलता है बोले कि आप मेरा पैसा लगाइए शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में लगाने से पहले वो बोलता है भैया मैं शेयर में तो तेरा पैसा लगा दूंगा, लेकिन तेरा पैसा जो शेयर में लगेगा, लेकिन हो सकता है रिटर्न अच्छा आ जाए, लेकिन डूबने के चांसेस भी हैं। तब आप क्या सोचेंगे? बोले यार ठीक है डूब रहे हैं, लेकिन हो सकता है 30% रिटर्न आ जाए, मेरे को तो एफडी केवल 5-6% दे रही है, 7% दे रही है। ये तो बोल रहा है बोले कि डूबने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में दोस्तों सिक्योरिटी ये होती है कि आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 रुपये में आपको बहुत सारे शेयर तो आप खरीद नहीं सकते। अब आपको एमआरएफ का शेयर खरीदना है, एमआरएफ का शेयर है 60,000 का, अब आप 60,000 का खरीद नहीं सकते। तो अगर कोई बहुत सारे लोग मिल करके, क्योंकि आप 1000 आप दे रहे हैं, 1000 कोई और दे रहा है, 1000 कोई और दे रहा है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत सारा पैसा जो इकट्ठा हो जाता है, ये इसको फिर शेयर्स खरीदती है अच्छी अच्छी कंपनियों के। तो उसने मान लो एमआरएफ का शेयर खरीद लिया, और जितना उनके पास पैसा गया उसमें 5% हिस्सेदारी एमआरएफ की है मान लीजिए। तो 60,000 का शेयर में आपने जो 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, आपने जो उसको 1000 दिए हैं, 1000 में जितना एमआरएफ की हिस्सेदारी है, मान लीजिए उसके पोर्टफोलियो में 10% की हिस्सेदारी थी, तो आपके 1000 में 100 रुपये एमआरएफ में लगे हुए हैं। आपने एमआरएफ का शेयर नहीं खरीदा है, लेकिन फिर भी आपके 100 रुपये लग गए। उन लोगों को सब पता है। तो ये म्यूचुअल फंड एक छोटी रकम में भी एक बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखता है कि आप एमआरएफ का नहीं खरीद सकते थे, 60,000 का शेयर है, आपने 1000 रुपये में उसका 100 रुपये वाला हिस्सा खरीद लिया, क्योंकि 1000 मिलकर के बहुत से लोगों ने खरीदा है। ये क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनी है, जैसे सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, सीमेंट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां मौजूद है, इनको पता है फंडामेंटली कि ये कंपनियां सीमेंट सेक्टर की अच्छी है, तो उन्होंने 3-4 सीमेंट सेक्टर की कंपनियों के शेयर खरीद लिए। अब उन 3-4 में कोई एक गिर गया तो भी आपके इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 2 गिर गए, 2 उठ गए तो भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 3 गिर गए तो फ़र्क पड़ना चालू होगा, 4 गिर गए और बहुत ज़्यादा गिर गए तो फ़र्क पड़ना चालू होगा। लेकिन मान लीजिए आपका सीमेंट सेक्टर गिर गया, फार्मा सेक्टर उठ गया, तो भी आपका एवरेज आउट हो जाएगा, आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसा तो लेते हैं, लेकिन किसी एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। ये हज़ारों जो आपसे रुपए लिए हैं, उनमें कोई 100 कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। 100 में से हो सकता है 60 उठेगी हो, 40 गिर गई हो, आपका पैसा फिर भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो पैसा है वो पूरे के पूरे डिवाइड रूल में लगता है, कि अलग अलग चीज़ों में लगता है। कल ने कोई गिर गया तो आपकी समस्या नहीं आई, आप किसी एक सेक्टर में लगा दिया है, किसी एक कंपनी में आपने पूरे 1000 लगा दिए थे, हो सकता है वो बढ़ जाए, लेकिन उसके गिरने के चांसेस भी बराबर हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, उनको सबको बराबर हिस्सों में बांट करके, या किसी का हिस्सा ज़्यादा कोई कम, कोई 6% किसी में इन्वेस्टमेंट है, किसी में 3%, तो ऐसे चलता है।
तो जब म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो कंपनी आपसे पूछती है कि भैया किस में लगाऊं, शेयर मार्केट में लगाऊं? बोले हाँ साहब, मेरा पैसा शेयर में लगाइए। वो कहता है भैया बहुत हाई रिस्क है, रिटर्न भी रिस्की है, लेकिन हाई रिटर्न मिल सकता है आपका। हो सकता है हाई रिस्क का मतलब आपके लॉस हो सकता है, आज आपका जितना पैसा है वो कम हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो आपने 1,000 रुपये दिए वो 1,500 भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 500 रुपये के लिए भी आप तैयार रहिए। तो आप कहते हैं, बोले चलो ये है आपकी चॉइस की, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि वो आपसे पहले ही पूछ लेता है कि भैया आप किस जगह लगाएंगे। अगर आप शेयर का ऑप्शन चुनते हैं तो वो कहता है ठीक है, वो आपके हो जाते हैं दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड। याद रखिएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड के बहुत सारे हिस्से हैं, अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज अपन सिर्फ बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका पैसा ऐसी जगह लगाता है जहाँ पर रिटर्न भी रिस्क की बहुत ज़्यादा संभावना है अच्छे, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर जिनका जो कम एज के लोग हैं, जिनका लॉन्ग टर्म का गोल है, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट कर करके उसको रखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी आपकी श्रद्धा, आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं कोई दूसरा आदमी आता है, बोले भैया मेरे को पैसा तो बढ़ाना है, बैंक का एफडी मुझे सिर्फ 7% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यार, मुझे सेफेस्ट तरीके से खेलना है। तो अगला बोलता है, बोले देखो मैं आपका इन्वेस्टमेंट करूँगा, रिस्क उसमें बहुत कम रहेगी, हालांकि रिस्क उसमें भी रहती है लेकिन जितनी इक्विटी में है उससे बहुत कम रहती है। लेकिन रिटर्न आप फिर मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि आप मैं आपको इक्विटी के बराबर 20, 30, 30, 40, 40% का रिटर्न दूँ। रिटर्न की मेरी फिर उतना नहीं है, मैं रिटर्न आपको 8%, 10%, 12% तक ले जाऊँगा, हो सकता है 15 तक ले जाऊँगा, लेकिन ये 25, 30%, 50% का चांस मेरे पास नहीं है। तो आप सोचते हैं चलो ठीक बात है, अब अगले ने जो कहा है वो उसकी बात है कि आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई रूप से गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके रिस्क का फैक्टर बहुत कम है। तो वो क्या करता है, जैसे सरकार के बॉन्ड निकलते हैं या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से आपका पैसा, जो आपको नहीं पता कि कोई जैसे कॉरपोरेट कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका पैसा वो उसको दे देता है, बदले में वो उन्हें पता है कि भाई 2 साल बाद ये इतना पैसा आपको रिटर्न कर देंगे, या 9-10% के हिसाब से आपको ये पैसा दे देंगे। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो फिक्स रिटर्न आने वाला है, उसमें अच्छा खासा रिटर्न आने वाला है, तो उसमें वो लोग पैसा डालते हैं। तो ये पैसे में आपकी रिस्क बहुत कम होती है, हालांकि मैंने फिर कहा इसमें रिस्क होती है लेकिन रिटर्न इसमें कम रहता है। तो इसमें लो रिस्क है लेकिन रिटर्न भी लो है कंपेरेटिवली इक्विटी में। ऐसे फंडों को कहा जाता है दोस्तों डेथ फंड। सिंपल लैंग्वेज में, जो लोग अपना पैसा हाई रिस्क में नहीं चाहते और उनको सिर्फ सिंपल थोड़े बहुत कमाई हो जाए, अच्छी खासी बैंक एफडी से ज़्यादा निकल जाए, वो लोग जाते हैं डेथ फंड की तरफ। और दूसरी बात, जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो 45 साल क्रॉस कर चुके हैं, 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, तो अब उनमें ये श्रद्धा नहीं है कि वो लोग रिस्क ले सकें। अब जो 30 साल की एज वाला है उसको पता है भाई कल ने कोविड-19 जैसी समस्या आई तो मेरा पैसा बहुत नीचे चल जाएगा, तो भी मैं टिका रहूँगा मार्केट में, तो वो रिस्क ले लेता है। लेकिन वहीं कोई 45 साल का आदमी है, उसको पता चला 2 साल बाद कोविड-19 की समस्या है, उसका पैसा तो खत्म हो गया, आधा हो गया, अब वो क्या करेगा? उसके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो वो लोग जाते हैं दोस्तों डेथ फंड की तरफ कि भाई कम से कम मेरा पैसा जो है वो गिरे, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरे। जैसे इक्विटी वालों का तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, आधा भी हो जाता है। तो वो लोग सोचते हैं, बोले चलो ठीक है हम डेथ फंड की तरफ जाते हैं। तो ये आपको चॉइस करनी है कि आप किस फंड की तरफ जाना चाहते हैं इन दोनों में। हाई रिस्क हाई रिटर्न इक्विटी, लो रिस्क लो रिटर्न डेथ फंड। लेकिन वहीं फिर म्यूचुअल फंड कंपनियों ने देखा, बोले यार कई लोग ऐसे हैं जो रिस्क भी लेना चाहते हैं और डरते भी हैं, तो उन्होंने कहा बोले चिंता मत करिए, आपके लिए भी हमारे पास इलाज है, हम एक काम करते हैं इक्विटी और डेथ फंड दोनों को जोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं मैं आपसे पैसे लूँगा लेकिन कुछ हिस्सा मैं डेथ फंड में डालूंगा जिसमें लो रिस्क लो रिटर्न है, और कुछ हिस्सा मैं इक्विटी में डालूंगा जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो अगर आपका इक्विटी बहुत ज़्यादा गिर गया तो डेथ फंड आपको बचा लेगा, आपको ज़्यादा नुकसान होने से रोक देगा।
लेकिन वहीं आपका डेथ फंड, तो क्योंकि डेथ फंड में रिस्क कम है, तो अगर इक्विटी बहुत तेज़ी से गिर गया तो भी डेथ फंड आपको वो उतना नहीं गिरने देगा जितना आपका डायरेक्ट इक्विटी में गिरता, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने आपको दोनों मिला करके मैं दूंगा। ऐसे फंड्स को कहा जाता है दोस्तों हाइब्रिड फंड। तो अगर आपका इक्विटी बढ़ गया तो आपका रिटर्न जो था वो डेथ फंड से ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि डेथ फंड तो उतना ही बढ़ना है जितना डेथ में पड़ रहा है, लेकिन हाइब्रिड में इक्विटी का भी ऑप्शन है, इक्विटी में भी पैसा लगा सकता है। तो वो यहाँ पे आपका पैसा बढ़ जाएगा काफ़ी तेज़ी से, लेकिन इक्विटी के बराबर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें डेथ का भी हिस्सा है और डेथ कम बढ़ता है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि आपने उससे कहा है कि मेरा पैसा इक्विटी में लगाओ, डेथ में लगाओ या इन दोनों में मिला के लगाओ, जिसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। तो वो इन सब चीज़ों में जित जो आपने कहा उसमें पैसा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ये सब देखती है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की संस्था है कि क्या ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, और यकीन मानिए दोस्तों ये लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। तो आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया। तो अगर आप वर्तमान में, और ये हाइब्रिड फंड सबके लिए है, जो एजेड हैं या कम एज के हैं जिनको डर भी लगता है तो वो हाइब्रिड में चले जाते हैं, बोले हाइब्रिड चलने दो भैया, हाइब्रिड में कम से कम इक्विटी में भी रिस्क नहीं रहेगी और डेथ भी मेरा बढ़ता रहेगा, तो कल मेरा कुछ तो रिटर्न आता रहेगा, लेकिन गारंटी नहीं है, इसमें भी डूब सकता है। इसके बाद दोस्तों चौथा फंड आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। इसके बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, कई बार इंश्योरेंस प्लान वगैरह दे देते हैं म्यूचुअल फंड के साथ में। हालांकि मेरा सजेशन है कि आप अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप इन तीनों में से एक चीज़ डिसाइड करिए, आप इक्विटी, डेथ या हाइब्रिड। सॉल्यूशन वाले हैं कुछ, जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस प्लान दे दिया, कुछ रिटायरमेंट प्लान दे दिया, तो उसके बारे में बात हम आगे वीडियो में करेंगे। ये कोई इतने खास या इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। और पांचवी कैटेगरी अदर्स। अदर्स में ये लोग क्या करते हैं कि आप अगले को कह देते हो भाई मेरा पैसा ये लो और मेरा पैसा सिर्फ बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, या आप ये कह देते हो बोले मेरा पैसा सिर्फ निफ्टी के जो टॉप 50 शेयर है उन्हीं में इन्वेस्ट करना, या आप कह देते हो मेरा सिर्फ फार्मा में ही इन्वेस्ट करना। तो ये एक स्पेशल ओरिएंटेड सेक्टर है जिसमें भी डर काफ़ी बना रहता है। तो पहली चीज़ है दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड में अब आपको ये तय करना है कि मेरे को इक्विटी में जाना है, डेथ में जाना है, हाइब्रिड में जाना है। इनके भी अलग अलग हिस्से हैं, उनके बारे में बात हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इक्विटी, डेथ और हाइब्रिड क्या है, मेन तीन चीज़ें। अब अगली चीज़ आ जाती है कि जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि जो कंपनीज़ है वो कौन कौन सी हैं। तो लगभग 44 कंपनियां ऐसी है जो इन सब में काम करती है, जिनको एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज बोला जाता है, जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा डाल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि आपका का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करती है, आपके पैसे को मैनेज करती है और सरकारी रेगुलेटरी के हिसाब से मैनेज करती है। तो जो भी कंपनी आपसे म्यूचुअल फंड का पैसा लेगी वो पहले से रजिस्टर्ड है, कोई समस्या आपके लिए नहीं है। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने किसी फर्जी कंपनी को पैसा दिया। फर्जी कंपनी को आप पैसा तब ही देंगे जब आप उसको डायरेक्ट जा करके बिना किसी जानकारी के, आपको ये पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो एक फर्जी फेक बना करके आपके पास आ गया किसी अलग तरीके से, तो देंगे। तो आप पहले चेक कर लीजिए क्या ये म्यूचुअल फंड कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। पहले आपको ये तय करना है। आप म्यूचुअल फंड क्या है समझ गए, तो आपको ये तय करना है मेरे को इक्विटी में जाना है, डेथ में जाना है, हाइब्रिड में जाना है। अब आप आ जाइए म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कंपनी में कि कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है। तो आपको उनमें तय करना है कि मैं किस कंपनी में जाऊंगा। ध्यान रखिए यहाँ नाम का फैक्टर नहीं चलता कि भाई ये बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, ऐसी कंपनी है। वो अपन आगे बात करेंगे कि बाकी चीज़ें क्या होती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़रूरी है और आंख बंद करके कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद बात आती है कि क्या भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, या मेरे को कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप भारत के नागरिक हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक केवाईसी रजिस्टर करानी होती है। केवाईसी एकदम फ्री है। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बात करें देसी फंडे की तहत, तो नो योर कस्टमर, तो आपको एक केवाईसी करानी है, वो अलग अलग जगह पे हो जाती है। और इसके लिए आपको सिंपल आपका पैन कार्ड या एक आईडी चलती है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से आपकी कस्टमर आइडेंटिफाई क्रिएट हो जाती है, सरकार के पास चले जाती है कि हाँ साहब ये हमारा एक बंदा है या एक आदमी है जो कि म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्ट कर सकता है। जिससे कि आप, जैसे मैं जाऊंगा किसी कंपनी के पास जो म्यूचुअल फंड दे रही है, तो कंपनी पूछेगी, बोले ठीक है हम आपका पैसा तो रखेंगे लेकिन अपनी आइडेंटिटी तो दो।
अपनी आइडेंटिटी आपका केवाईसी होता है, केवाईसी फ्री है। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाइए, माई कैम्स के ऑफिस जाइए, वहाँ जा करके आप ये अपनी केवाईसी करा सकते हैं। कई तो ऑनलाइन भी देने लग गए हैं यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन करा लीजिए। इससे आपका बेनिफिट ये है कि अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की आपकी यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी हो गई है, कि आप म्यूचुअल फंड में एलिजिबल तभी होंगे जब आपकी केवाईसी होगी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सीखा कि आखिरकार म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और मेन जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की हमने वो सीखी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इक्विटी फंड के बारे में, कि आखिरकार इक्विटी फंड क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से आज की जानकारी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।